प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसको टैली प्राइम में एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाना देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको टैली प्राइम में कैसे एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, वो सारा डिटेल में बताती हूँ आपको। आइए टैली प्राइम ओपन करते हैं। ये मैंने टैली प्राइम ओपन किया है, जिसमें इंडिया सीमेंट के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। इसमें मैंने लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। लेजर जो क्रिएट कर रखे हैं उसको देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाती हूँ और लेजर्स पे जा रहे हैं और यहाँ पे मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करना है और आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करना है और मेरे को कौन कौन से लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो देखना है, तो अल्टर से भी आप देख सकते हैं। ये मैंने अल्टर पे क्लिक किया, ऑल आइटम्स, ये देखिए ये जितने भी लेजर मैंने क्रिएट कर रखे हैं उसके लेजर और उसका ग्रुप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको भी इस तरह से एक कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर क्रिएट करने हैं। आइए इसकी वाउचर एंट्री देखते हैं। यहाँ से मैं एस्केप कर देती हूँ क्योंकि अपने को वाउचर एंट्री करनी है। एस्केप से बैक हो जाएगा, ये एस्केप, यहाँ से वापस एस्केप, 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 एस्केप और यहाँ से आप वाउचर एंट्री पे आ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम A.K. शर्मा एज अ कैपिटल 10 लाख रुपीज। मीन्स कैश रिसीव हुआ है एज अ कैपिटल 10 लाख रुपीज, तो इसकी एंट्री रिसिप्ट एंट्री होगी। तो रिसिप्ट एंट्री के लिए रिसिप्ट पे क्लिक करती हूँ, तो ये रिसिप्ट एंट्री है। तो मैंने यहाँ पे रिसिप्ट पे प्रेस किया तो रिसिप्ट आ गया, शो हो रहा है यहाँ पे, और एज ए कैपिटल आया है कैश, तो कैपिटल अकाउंट CR 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। कैश DR होगा क्योंकि बिजनेस में कैश आया है। यहाँ से मैं नरेशन को स्किप करते हुए कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड इन पंजाब नेशनल बैंक 8 लाख रुपीज। मीन्स 8 लाख रुपीज पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट करवाया। इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि बिजनेस का ही कैश और बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है। इसको कॉन्ट्रा एंट्री में करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। कैश डिपॉजिट करवाया है तो कैश CR हो जाएगा ना 8 लाख रुपीज, और PNB में जमा करवाया तो PNB DR हो जाएगा 8 लाख रुपीज। देखिए इसमें करंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 2 लाख रुपीज, क्योंकि 10 लाख रुपीज कैश था और उसमें से 8 लाख आपने बैंक में जमा करा दिया, तो बैलेंस कितना रहा कैश का 2 लाख। यहाँ से मैं एंटर कर देती हूँ, ये भी एंटर कर देती हूँ। अब यहाँ पे कैश बैंक में जमा करवा रहे हैं तो आपको कैश की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी कि 2000 की कितनी नोट है, 1000 की कितनी, ये सारी डिटेल जो आप बैंक की स्लिप भरते हो उसमें भी डिटेल भरते हो, वो यहाँ पे भी आप भर सकते हो। अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ, एंटर करके स्किप कर देती हूँ, और ये भी बैंक का नाम भी आप डाल सकते हैं। अभी इसको भी मैं स्किप करती हूँ, नरेशन को स्किप करते हुए कंट्रोल A से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है, परचेज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फ्रॉम रामवुड वर्क्स रुपीज 1,75,000। फर्नीचर और फिक्सचर्स खरीदा है रामवुड से 1,75,000 में। अब ये आपको उधार में खरीदा है या फिर कैश में है, इसके लिए आगे की एंट्री को भी आपको एक बार गो थ्रू करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर की एंट्री में है, यहाँ पे चेक इश्यू कर रहा है तो बाद में हो रहा है। वैसे भी बड़ा अमाउंट है तो वो उधार में ही होता है, तो इसकी एंट्री करेंगे जनरल में एंट्री करेंगे, क्योंकि फर्नीचर और फिक्सचर्स को भी आपको शो करवाना पड़ेगा फिक्स एसेट से, इसलिए। तो रामवुड वर्क्स CR होगा, यहाँ पे DR होगा फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स 1,75,000, और CR होगा रामवुड वर्क्स क्योंकि उसने माल परचेज किया है तो एक क्रेडिटर है। यहाँ पे मैं ऑन अकाउंट रख लेती हूँ, नरेशन को स्किप करते हुए कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम HP लिमिटेड 65,000। अब 65,000 वापस आगे जमा करा रहा है, इसको पेमेंट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये 9 नंबर की एंट्री में HP लिमिटेड फ्रॉम PNB 65,000। तो इसकी एंट्री भी सेम एज इट इज जनरल में डालेंगे क्योंकि कंप्यूटर को भी शो करना है एज अ फिक्स एसेट, तो यहाँ पे ये जनरल में एंट्री हो जाएगी। क्या होगा, कंप्यूटर 65,000
सीआर क्या होगा, एचपी लिमिटेड, क्योंकि उससे परचेज किया है, वो क्रेडिटर है। और ये ऑन अकाउंट रहने देते हैं और नरेशन को स्किप करते हुए कंट्रोल ए करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैश पेड 10,000। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कैश में पेमेंट किया है एडवर्टाइज का 10,000 रुपीज का, तो इसका एंट्री होगी पेमेंट में एडवर्टाइजमेंट 10,000। सीआर होगा कैश, क्योंकि कैश गया है, और नरेशन को स्किप करते हुए कंट्रोल ए कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है रेंट कैश पेड मिस्टर मल्होत्रा 10,000। यहाँ पे कैश पेड लिखा हुआ है, तो मिस्टर मल्होत्रा को नहीं देखते हुए डायरेक्ट ही रेंट में शो कर देंगे 10,000, क्योंकि कैश में ही है। तो इसकी एंट्री होगी पेमेंट एंट्री एज ए रेंट। क्या अमाउंट है, 10,000। कैश में है तो कैश गया है तो कैश सीआर। अब कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री स्टाफ सैलरी कैश पेड 6,000, ये भी कैश में है तो इसकी भी सैलरी होगी पेमेंट में ही। सैलरी अकाउंट डीआर हो जाएगा 5,000, तो कैश सीआर हो जाएगा। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री, सॉरी ये 5,000 नहीं है 6,000 है, और मैंने एंट्री डाली 5,000 की, तो मैं पेज अप से इस एंट्री में करेक्शन कर सकती हूँ। यहाँ पे एंटर करके ये 6,000 हो गई। कंट्रोल ए से इसको सेव कर दो। नेक्स्ट एंट्री चेक इश्यूड टू रामवुड वर्क्स फ्रॉम पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक से चेक दिया है रामवुड वर्क्स को 1,25,000 का। अब देखिए उसको देना था 1,75,000 और दिया 1,25,000, तो 50,000 बाकी रहेंगे। तो इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट में। इसको दिया है रामवुड वर्क्स को, रामवुड वर्क्स 1,25,000 ऑन अकाउंट, और सीआर होगा बैंक, क्योंकि बैंक से दिया है। ये देखिए ये 50,000 बैलेंस आ गया, क्योंकि 1,25,000 अभी दे रहे हैं और 50,000 बाकी रह गया, तो ये पीएनबी बैंक से इसको सीआर कर देते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री चेक इश्यूड टू एचपी लिमिटेड फ्रॉम पीएनबी बैंक 65,000। ये देखिए 65,000 का कंप्यूटर परचेज किया है और उतना ही वापस बैंक से चेक दे रहे हैं 65,000 एचपी लिमिटेड। एचपी लिमिटेड कितना है 65,000। ये देखिए अभी 65,000 करंट बैलेंस आ रहा है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो ये जीरो बैलेंस हो गया। ये देखिए जीरो हो गया बैलेंस। टू पीएनबी बैंक से दे रहे पीएनबी बैंक। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री टी एक्सपेंसेस कैश पेड 5,000 का टी एक्सपेंसेस हुआ है, ये भी पेमेंट हो जाएगा। टी एक्सपेंसेस 5,000, ये भी कैश में दिया है कैश। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री परचेज ग्रे सीमेंट फ्रॉम एसीसी लिमिटेड रुपीज 5,75,000। अब ये परचेज किया है तो इसकी परचेज में एंट्री डाल देंगे, एसीसी लिमिटेड सिंडिकेटर हो जाएगा परचेज। अब ये एज ए वाउचर होना चाहिए, तो आपको चेंज मोड में एज ए वाउचर एसीसी लिमिटेड क्रेडिटर है, तो एचपी लिमिटेड। अब ये मैं स्किप कर देती हूँ, स्किप करती हूँ। एसीसी लिमिटेड 5,75,000, तो ये ऑन अकाउंट ही कर देती हूँ, और डीआर होगा परचेज। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री परचेज व्हाइट सीमेंट फ्रॉम जेके लिमिटेड 37,50,000 37,50,000। ये भी ऐसे सेम एंट्री होगी परचेज जेके लिमिटेड। इसको स्किप करती हूँ, नोट्स सारा डिटेल आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, ये भी स्किप करती हूँ। 37,50,000 ये ऑन अकाउंट ही रहने देते हैं, और परचेज हो जाएगा ये। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री एडवर्टाइज एक्सपेंसेस कैश पेड 500 रुपीज, ये पेमेंट एंट्री है, तो पेमेंट एंट्री में आ जाएगा। मीन्स एडवर्टाइज का खर्चा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 500 रुपीज, कैश हो जाएगा ये। कंट्रोल ए। नेक्स्ट एंट्री ग्रे सीमेंट कैश सोल्ड 10,000। अब ये बेच रहे तो कैश में है तो रिसिप्ट एंट्री हो जाएगी, तो सेल्स कितना है 15,000, और कैश आया है तो कैश डीआर हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री व्हाइट सीमेंट सोल्ड टू कैश 25,000, ये भी सेम एंट्री है, तो पेमेंट आया है 25,000, तो सीआर हो जाएगा आपका सेल्स 25,000, तो कैश आया है, ये हो गया। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करती हूँ।
ओके, यहाँ सारी एंट्रियां कंप्लीट हुई। अब ये जो ट्रायल बैलेंस यहाँ शो हो रहा है वो ही एग्जैक्ट अपना मिलना चाहिए, तो देख लेते हैं उसको। ये ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है? 54,15,000 ग्रांड टोटल इसकी। तो इसको देखते हैं टैली में, यहाँ से एस्केप कर दूं, वाउचर से बैक हो जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे क्लिक किया। देखिए 54,50,000 शो हो गया। इसका मतलब आपकी सारी वाउचर एंट्री सही हुई है। अब देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितनी आ रही है? 43,75,000। कैसे चेक करेंगे इसको? देखिए ये दोनों परचेज किया है, अपन ने परचेज में एंट्री डाली, इसको पेमेंट आया ही नहीं है, तो 37,50,000 प्लस 5,75,000, इसको चेक करते हैं। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर चला लेती हूँ मैं। कितना है? 5,75,000 प्लस 37,50,000, ये कितना हुआ? 43,25,000 और अपने आ रहा है 43,75,000। अब 50,000 का डिफरेंस है, ये भी देखते हैं। अब ये दोनों तो आगे। अब देखिए रामवुड वर्क से कितना खरीदा था? 1,75,000 का, और चुका है कितने? 1,25,000। तो 50,000 ये और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 43,25,000 प्लस 50,000 और ऐड कर दूं, ये आ गया 43,75,000। ये आपका बैलेंस, ये लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ओके, इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस मैच कर सकते हो। कोई भी करेक्शन हो तो वापस इसी में जाके, जिसमें करेक्शन, जैसे लायबिलिटी में करेक्शन करना था, इसी पे एंटर कीजिए और इसको चेक कीजिए। इस तरह से एक एग्जांपल लेके सारी एंट्री चेक करके ट्रायल बैलेंस बनाना बताया। थैंक यू।